गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स। तो फॉस्फोरस जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर है और कई फॉस्फेट मिनरल्स के फॉर्म में अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है। जनरली हम इसको प्रोड्यूस करते हैं बाय हीटिंग बोन ऐश और फॉस्फेट रॉक विद सिलिका and coke in electric furnace at 1775 Kelvin। तो सिलिका के साथ बोन ऐश जिसमें अबाउट 58% कैल्शियम फॉस्फेट होता है या फॉस्फोराइड, सिलिका के साथ इनको हीट करेंगे तो कैल्शियम फॉस्फेट सिलिका के साथ रिएक्ट करके फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बनाएगा, जिसको कि कोक रिड्यूस कर देगा into phosphorus और खुद को कन्वर्ट हो जाएगा into कार्बन मोनोऑक्साइड। सो कैल्शियम फॉस्फेट प्लस सिलिका फॉर्म्स कैल्शियम सिलिकेट प्लस फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड और फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड प्लस कोक विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फॉस्फोरस। ये जो फॉस्फोरस है इसके वेपर्स को हम जब कंडेंस करते हैं तो हमें वाइट फॉस्फोरस मिल जाता है। फॉस्फोरस के 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हमको मिलेंगे, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। तो जो कॉमन फॉर्म है फॉस्फोरस का वो वाइट फॉस्फोरस है। इसकी डिफरेंस फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस इज ऑन अकाउंट ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। सो P4 में हमारे पास टेट्राहेड्रल P4 यूनिट होती है जिसमें 4 फॉस्फोरस एटम्स जो है एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के 4 कॉर्नर्स में मिलेंगे, लेकिन इसमें फॉस्फोरस 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 बॉन्ड एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है और ये इन आपस में ये कोवलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। हर फॉस्फोरस 3 और फॉस्फोरस एटम्स के साथ अटैच्ड होगा। इस तरह से इसका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। तो क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन ज़्यादा होता है तो ये काफ़ी पी एंगल 60 डिग्री है जो कम है, तो एंगुलर स्ट्रेन पड़ता है जिसकी वजह से ये काफ़ी रिएक्टिव होता है। ऑन द अदर हैंड जो रेड फॉस्फोरस है इट इज़ हैविंग अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। रेड फॉस्फोरस में हम P4 टेट्राहेड्रॉन इसमें भी होता है, लेकिन अलग अलग टेट्राहेड्रा एक दूसरे के साथ लिंक करके पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज रेड फॉस्फोरस। वेरएज ब्लैक फॉस्फोरस की अलग अलग अल्फा एंड बीटा ब्लैक 2 अलग टाइप के फॉर्म्स होंगे। इसमें जो डबल लेयर्ड क्रिस्टल लैटिस होता है, डबल लेयर्ड क्रिस्टल लैटिस है, इसमें 2 लेयर्स होंगी आपकी, जिसमें फॉस्फोरस जो है इट विल बी फॉर्मिंग zigzag chains with phosphorus phosphorus bond angle equal to 99 degrees and phosphorus phosphorus bond distance equal to 280 picometer। so ये फॉर्म कर रहे हैं हेक्सागोनल रिंग्स। ये क्योंकि ये हाईली पॉलीमेरिक होता है इसलिए इसकी हाई डेंसिटी होती है। तो वाइट फॉस्फोरस जो है सिंगल टेट्राहेड्रल यूनिट है, रेड फॉस्फोरस जो है पॉलीमेरिक टेट्राहेड्रल यूनिट्स जॉइन टुगेदर इन अ सिंगल लेयर, वेयरएज ब्लैक फॉस्फोरस में डबल लेयर्ड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। इसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री और इसका बॉन्ड एंगल 99 डिग्रीज हमको मिलेगा। Is of white phosphorus. It is soft, translucent, white, waxy solid with garlic smell. Garlic जैसी smell होती है इसकी। Waxy solid है, it can be cut with a knife. Melts at 317 Kelvin, boils at 553 Kelvin. वाटर में ये इनसॉल्युबल होता है, जबकि बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड और लिक्विड अमोनिया जैसे सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है। वाइट फॉस्फोरस इज़ वेरी पॉइजनस और ये एयर के साथ रिएक्ट करके
ऑक्साइड्स बनाता है, जिसकी वजह से ये रिएक्टिव होने की वजह से आग पकड़ लेता है और बर्न करता है विद ग्रीनिश ग्लो, जिसकी वजह से डार्क में भी ये ग्लो करेगा। और ये जो फिनोमेना है अपने आप ग्लो करने का, इस फिनोमेना को हम केमिल्यूमिनेसेंस या फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। फॉस्फोरस जो है 1070 केल्विन तक P4 यूनिट स्टेबल होती है वेपर फेज में भी, लेकिन इससे ऊपर टेम्परेचर पे दे विल गेट कन्वर्टेड टू P2 वेपर्स। वाइट फॉस्फोरस जो है ये दूसरे फॉर्म से कम स्टेबल है और इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका फॉस्फोरस एंगल 60 डिग्रीज है, हाईली स्ट्रेन्ड है। इस एंगुलर स्ट्रेन की वजह से ये इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, 303 केल्विन पे ही ये आग पकड़ लेता है, कैचेस फायर इन एयर और वाइट फ्यूम्स बनाता है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड की। दिस इज द रिएक्शन, phosphorus plus 5 oxygen will form phosphorus pentoxide। तो क्योंकि ये बहुत लो टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाता है, दैट इज वाई इट इज स्टोर्ड अंडर वाटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एयर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट कैन कंबाइन विद मेटल्स फॉर्मिंग फॉस्फाइड्स। सो सोडियम के साथ सोडियम फॉस्फाइड बनाएगा, सिल्वर के साथ सिल्वर फॉस्फाइड, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम फॉस्फाइड एंड कैल्शियम के साथ कैल्शियम फॉस्फाइड। इट इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट एंड कैन रिड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड टू सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इट कैन ऑल्सो रिड्यूस solutions of copper, silver and gold salts to their corresponding metals. For example, कॉपर सल्फेट को फॉस्फोरस रिड्यूस करेगा इनटू कॉपर फॉस्फाइड। ये कॉपर फॉस्फाइड फर्दर कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कॉपर सल्फेट को अल्टीमेटली कॉपर में रिड्यूस कर देता है। सिमिलरली सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर will be formed. Phosphorus reduces silver nitrate to silver and forms phosphoric acid and nitric acid in the process. हेलोजेंस के साथ ये हेलाइड्स बनाएगा, जैसे क्लोरीन के साथ ये आग पकड़ लेता है, कैचेस फायर टू फॉर्म फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। एक्सेस ऑफ क्लोरीन होगा तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड फॉर्म करेगा। सल्फर के साथ फॉस्फोरस रिएक्ट करके फॉस्फोरस सल्फाइड बनाता है। दीज फॉस्फोरस सल्फाइड कैन बी यूज्ड टू फॉर्म स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस। तो इन मैचेस में हम फॉस्फोरस सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, फिलर्स और जेलेटिन को एज अ बाइंडर यूज करते हैं। तो फ्रिक्शनल हीट से जिस सरफेस पे ये स्ट्राइक करता है ये आग पकड़ लेगा और एज अ मैच स्टिक यूज किया जा सकता है। कॉस्टिक सोडा के साथ ये फॉस्फीन बनाता है। फॉस्फोरस प्लस NaOH प्लस वाटर विल फॉर्म फॉस्फीन एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो ये जो रिएक्शन है इट इज कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि फॉस्फोरस जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से साइमल्टेनियसली -3 दैट इज रिडक्शन और +1 दैट इज ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ करता है। तो अ सब्सटेंस विच कैन साइमल्टेनियसली अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन इज undergoing disproportionation reaction. So this reaction is disproportionation reaction. Now red phosphorus, the next allotrope of phosphorus, its properties are red phosphorus hard crystalline solid है without any smell, non poisonous है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में ही इंसॉल्युबल होता है, वाइट फॉस्फोरस से ज़्यादा डेंस होता है, डार्क में ग्लो नहीं करता है और इसका इग्निशन टेम्परेचर भी हाई होता है 543 केल्विन। केमिकली ये वाइट फॉस्फोरस से कम रिएक्टिव है। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
एंड ऑक्सीजन के साथ ये 565 केल्विन पे बर्न करके फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बनाता है। हेलोजन सल्फर और अल्कली मेटल्स के साथ सिर्फ हीट करने पे रिएक्ट करेगा। सो विद हेलोजेंस ये फॉर्म करेगा ट्राइक्लोराइड्स एंड पेंटाक्लोर ट्राइहेलाइड्स एंड पेंटाहेलाइड, जैसे क्लोरीन के साथ ट्राइक्लोराइड, एक्सेस क्लोरीन के साथ पेंटाक्लोराइड, और सल्फर के साथ ये फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड फॉर्म करेगा, सोडियम के साथ ये सोडियम फॉस्फाइड फॉर्म करेगा। इट डज नॉट रिएक्ट विद कॉस्टिक एल्कीलीज, जबकि वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट कर रहा था। एंड रेड फॉस्फोरस को हम वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय बॉइलिंग इट इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। उसके बाद जो वेपर्स बनते हैं वाइट फॉस्फोरस के, उनको वाटर के नीचे कंडेंस करने पे हमें मिल जाएगा वाइट फॉस्फोरस। देन ब्लैक फॉस्फोरस, it has a black metallic luster. It has a sharp melting point of 860 Kelvin, specific gravity of 2.69 and highly polymeric layered structure, जैसे हमने आपको पहले बताया डबल layered structure बनाता है जिसकी density काफ़ी high होती है। It is a moderate conductor of heat and electricity. It is thermodynamically the most stable and inactive form of phosphorus. It also does not burn in air up to 673 Kelvin. तो अब कंपेयर करें तीनों फॉस्फोरस को फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो वाइट फॉस्फोरस का कलर white होगा but it turns yellow on exposure, जबकि red phosphorus is dark red in color and black phosphorus is black in color. White phosphorus is a waxy solid, red phosphorus is a brittle powder, black phosphorus is crystalline. Density white phosphorus की कम है 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, red phosphorus की 2.1 और black phosphorus की 2.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इग्निशन टेम्परेचर वाइट फॉस्फोरस का कम है 307 केल्विन, रेड का 543 और ब्लैक का 673 केल्विन। स्टेबिलिटी, white phosphorus is less stable at ordinary temperature, red is more stable, black is most stable. Chemical reactivity, white is very reactive, red is less reactive and black is least reactive. Hydride of phosphorus is called phosphine. Formula is PH3. इसको हम फॉस्फाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं by action of water or dilute mineral acids. For example, calcium phosphide plus water will form calcium hydroxide plus phosphine. Calcium phosphide plus HCl will form calcium chloride plus phosphine. Aluminium phosphide plus HCl will form aluminium chloride plus phosphine. From phosphorus acid also we can prepare phosphine. इसको हीट करेंगे 478 to 483 Kelvin and we get phosphoric acid and phosphine. From phosphonium salts, pure phosphine can be prepared. So phosphonium can be reacted with caustic alkali NaOH. On heating will form iodide, sodium iodide, water and phosphine. Laboratory preparation of phosphine, we react white phosphorus with NaOH and water and heat in an inert atmosphere of carbon dioxide or coal gas. तब ये phosphine बनता है और साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनेगा। अब क्योंकि वैसे तो phosphine इनफ्लेमेबल नहीं है, लेकिन इसके अंदर P2H4 की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो स्पॉन्टेनियसली इन्फ्लेमेबल होती हैं, तब ये बर्न ना करे इसलिए हम करंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कोल गैस यूज़ करते हैं ताकि एयर डिस्प्लेस हो जाए और ये उसके साथ कंबाइन ना करे। तो इस तरीके से इस प्रोसेस में वी गेट प्योर फॉस्फेट। द
वी गेट फॉस्फीन। और प्योर फॉस्फीन के लिए हम गैस को फिर यूज ट्यूब विच इज़ प्लेस्ड इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर के थ्रू पास करेंगे। तो जो जितना भी P2H4 की इम्प्योरिटीज़ होंगी वो कंडेंस हो जाएंगी, जबकि PH3 गैस के फॉर्म में अनअफेक्टेड रहेगा। एक और तरीका है फॉस्फीन को प्योरीफाई करने का। HI के साथ रिएक्ट करते हैं तो इम्प्योर फॉस्फीन फॉस्फोनियम आयोडाइड बनाता है। वो फॉस्फोनियम आयोडाइड जो है उसको हम KOH से रिएक्ट करेंगे तो वी गेट फॉस्फीन एंड KIN वाटर। जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो अगर हम अल्कोहलिक KOH यूज़ करते हैं कॉस्टिक सोडा की प्रेजेंस में तो वो एब्सॉर्ब हो जाती हैं, कंट्रोल हो जाती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फीन, it is again tetrahedral in shape but sp3 hybridization undergo करता है। लेकिन of the 4 sp3 hybrid orbitals one is occupied by lone pair of electrons। तो पिरामिडल शेप में बॉन्ड एंगल 93.6 डिग्री होगा और फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस गैस है और रॉटन फिश या गार्लिक जैसी अनप्लेजेंट स्मेल होती है। हाईली पॉइजनस होती है ये गैस एंड इट इज़ हेवियर दैन एयर, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। और ठंडा करने पे ये कंडेंस करके लिक्विड बनाती है एट 185.5 केल्विन, जबकि और कंडेंस और कूल करेंगे 139.5 पे सॉलिडिफाई कर जाती है। इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, तो solution of PH3 in water will decompose in presence of light, will give red phosphorus and hydrogen. Chemical properties, litmus में ये feebly basic behave करती है और हाइड्रोहेलिक एसिड्स के साथ फॉस्फोनियम सॉल्ट्स बनाती है। सो बेसिक नेचर शो कर रही है, एसिडिक हेलाइड के साथ फॉस्फोनियम हेलाइड बना रही है। कंबस्टिबिलिटी, प्योर फॉस्फीन जो है इट इज़ not combustible, but when heated to 423 Kelvin in air or oxygen, it will burn to form phosphoric acid. PH3 plus 2O2 at 423 Kelvin will form phosphoric acid. Decomposition. So, phosphine इसको अगर हम 713 Kelvin पे absence of air में heat करें तो phosphorus और हाइड्रोजन में डिकम्पोज कर जाएगी, या फिर हम इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करके भी इसको डिकम्पोज करा सकते हैं। एक्शन विद क्लोरीन, तो विद द क्लोरीन इट रिएक्ट्स टू फॉर्म फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड विद HCl और एक्सेस में PCl5 भी फॉर्म कर सकता है। विद नाइट्रस एसिड फॉस्फीन विल रिड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड टू नाइट्रोजन, and with nitric oxide it will reduce nitric oxide to nitrogen and form H3PO4. Precipitation reactions, जब PH3 को metallic salt solutions के थ्रू बबल करते हैं तो फॉस्फाइड्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट प्लस फॉस्फीन, कॉपर फॉस्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, मर्करी क्लोराइड प्लस फॉस्फीन, मर्करी फॉस्फाइड प्लस HCl, सिल्वर नाइट्रेट प्लस फॉस्फीन, सिल्वर फॉस्फाइड प्लस नाइट्रिक एसिड। लेकिन ये जो सिल्वर फॉस्फाइड है ये फर्दर AgNO3 के साथ रिएक्ट करके सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। सो रिएक्शन इज Ag3P plus 3AgNO3 plus 3 water will form 6Ag plus 3HNO3 plus H3PO3. So, summary of chemical properties of phosphine. तो एयर में ऑक्सीडाइज करके फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा, 713 केल्विन पे हीट करके डिकम्पोज कर जाता है इनटू फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन, क्लोरीन्स के साथ रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स बनाएगा और HCl, मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ फॉस्फाइड्स बनाएगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर फॉस्फाइड, मर्करी क्लोराइड के साथ मर्करी फॉस्फाइड बनाएगा और फीबली बेसिक बिहेव करता है हाइड्रोहेलिक एसिड के साथ फॉस्फोनियम हेलाइड्स बनाता है। यूजेस ऑफ फॉस्फीन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम होम सिग्नल प्रिपेयर करने के लिए
यूज़ करते हैं। तो ये होम सिग्नल्स जो हैं ये शिप्स को जो सी के अंदर छुपे हुए रॉक्स हैं उनकी पोजीशन बताने में हेल्प करता है। हम क्या करते हैं, मैं एक कंटेनर में नीचे होल कर देंगे और उस कंटेनर में कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड डाल देंगे। तो वाटर जैसे ही एंटर करता है तो वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फीन गैस बनाता है और कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस बनाता है। तो जो फॉस्फीन है वो एयर में आग पकड़ लेती है और जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे एसिटिलीन बर्न कर जाती है और इस तरह से अप्रोचिंग शिप को एक सिग्नल मिल जाता है कि दिस रीजन इज डेंजरस और some rocks are present here, it may cause an accident। तो इस तरह होम्स ने ये वाले मेथड डिज़ाइन किया था, तो इसलिए इस सिग्नल को होम्स सिग्नल कहा जाता है। इसके अलावा फॉस्फीन को वॉरफेयर में स्मोक स्क्रीन्स प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो कैल्शियम फॉस्फाइड विल रिएक्ट विद वाटर, फॉस्फीन बनाएंगे जो बर्न करेंगे और एयर में फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड की वाइट स्क्रीन जैसी बना लेगी which will act as smoke screen। So now let us compare between hydrides of phosphorus and ammonia। So phosphine is colorless, ammonia, these are points of resemblance, both are colorless, both decompose into elements। Phosphine reacts with chlorine to form PCl5, nitrogen reacts with chlorine to form NCl3, phosphorus reacts with halogen acid to form phosphonium salts, ammonia reacts with halogens to form ammonium salts। Phosphine burns in air to form phosphoric acid, ammonia burns in air to form nitrogen and water। Points of differences are फॉस्फीन की अनप्लेजेंट स्मेल होती है ऑफ रॉटन फिश, अमोनिया की कैरेक्टरिस्टिक अमोनिकल स्मेल होती है। फॉस्फीन इज हेवियर देन एयर, अमोनिया इज लाइटर देन एयर। इट इज स्पेरिंगली soluble in water, it is highly soluble in water। It is highly poisonous, it's non-poisonous। It is neutral, ammonia is basic। Phosphine is less stable, ammonia is more stable, and salts of phosphine, phosphonium salts are less stable, salts of ammonia, ammonium salts are more stable। So that's all in today's video। If you like the video, please do share and subscribe। Thank you. Have a nice day।